नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो पठान मूवी है वो निरंतर चर्चा में बनी हुई है। लोग अलग-अलग उसको एंगल दे रहे हैं। मेरे साथ एक युवा मौजूद हैं, जानते हैं क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? आपने मेरा नाम विजय इंदु है। सबसे पहले आपने एक वर्ड बोला यहाँ पर अलग-अलग एंगल, ठीक नहीं, है? यहाँ पे नहीं, आपने जो बोला देश अलग-अलग एंगल है, से लोग देश देश बोल रहे में हैं, बता देश रहे हैं। में तो अलग-अलग एंगल से पहले देखा जा मेरा रहा ये है। जवाब ले लो अलग-अलग एंगल वालों के लिए कि अगर आप हिंदू हो, उनके लिए भी, मुसलमान हो, उनके लिए भी, सिख हो, उनके लिए भी, जो भी जैन हो, उनके लिए भी। अगर आप अलग-अलग एंगल से इस पिक्चर को देखोगे तो अपनी बच्चियों को ना आप ज़रूर भेजना देखने के लिए। हम सनातनी हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं 100 करोड़ हिंदुओं को हाथ जोड़ करके और पैर छू करके अपने बड़े बूढ़ों को कह रहा हूँ, इस पिक्चर को देखने के बाद नंग पिक्चर नहीं देखने भेजना है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख अपनी बच्चियों को इतनी नंगी पिक्चर देखने के लिए भेजेगा, जो कि उसने रुमाल जितने कपड़े पहन रखे, रुमाल जितने कपड़े उसने और उसने पहन रखे हैं जो जामिया में उसमें क्या कहते हैं, जेएनयू में खड़े होकर के, सॉरी, जेएनयू में खड़े होकर के जब नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बगल में काले कपड़े पहन करके खड़ी हुई थी। और इस नालायक शाहरुख खान पठान, इस नालायक को यह शर्म नहीं आती कि पठानों का इस देश में क्या कंट्रोवर्सी है, पठानों का क्या लेना देना इस देश से। इस देश से कहीं पर भी ना मिलिट्री, ना आर्मी, ना पुलिस, ना देश के यार किसी भी चीज में इस बंदे का लेना देना नहीं है पठान शब्द को। इसने पठानों के ऊपर पिक्चर क्या बना दी, पठान मूवी क्यों बनाई? भाई अगर तेरे को शाहरुख खान पिक्चर ही बनानी थी तो तू कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर पर जो दिखाया गया 5% हिंदुओं का जो दुख दर्द दिखाया गया है, तो उसको तू 50% 40% दिखाता। अगर तुझे उसे पिक्चर ही बनानी थी तो कलकत्ता में हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, तो अबे तू नालायक और जिहादी तू वो दिखाता। तू जिहाद करता है, जिहाद एक एरिविक शब्द है भाई साहब। जिहाद का मतलब है कि एक प्रोपोगंडा चलाना और एक मकसद से काम करना, ये वो मकसद से अपना काम करते हैं। अगर तेरे को पिक्चर ही बनानी तो केरला के ऊपर बनाता कि केरला में हिंदुओं के ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। अगर तेरे को पिक्चर ही बनानी थी तो ये दाऊद खान पठान, ये सूअर पे, इस देश के गद्दार पे बनाता। अगर तेरे को पिक्चर बनानी थी वो दिल्ली में जो जिस बंदे ने सीए के दंगों में एक पुलिसकर्मी पे गोली चलाई थी, उस पठान के ऊपर पिक्चर बनाता। भाई साहब शाहरुख खान पठान उसका भी नाम है। अगर तेरे को पिक्चर ही बनानी थी तो साला ये ताहिर हुसैन पे बनाता। पिक्चर ही बनानी थी तो हमारे, हम देखना चाहते हैं, पूरा भारत देखना चाहता है सीलमपुर के अंदर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जहांगीरपुरी के अंदर वो अंसार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरीके से निर्दोष हनुमान सूबे यात्रा पे गोली चलाई थी। अरे हम लोग इतिहास ही दिखा दे, तू ये नहीं दिखा सकता? तू इतिहासों के ऊपर पिक्चर, महाराणा प्रताप के ऊपर बना, छत्रपति शिवाजी के ऊपर पिक्चर बना। ए बे 35 टुकड़े करे जिहादियों ने, तेरी कौम के लोगों ने, मुसलमान कौम के लोगों के, मुसलमान लड़के ने 35 टुकड़े जिहादी ने करे हैं। उसके ऊपर पिक्चर बना था कि उसने किस तरीके से ये प्रोपोगंडा चलाया। और तू इसके ऊपर पिक्चर बना कि हमारी बहन के भी 50 टुकड़े कर दिए, तो बनाओ कि तैयारी करो। इस पिक्चर को इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर कोई हिंदू सनातनी नहीं चलने देगा। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ सिख धर्म के लोगों से, जैन धर्म के लोगों से और भाई साहब मुसलमान धर्म के लोगों से कंधा मिला करके आना। ऐसा ना हो कि जब हम पर्दे फाड़े और पर्दों में जब हम आग लगाएं पब्लिक को बाहर करने के बाद, तो ऐसा ना हो कि आपका इसमें सहयोग ना हो, फिर आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि आप हर जगह पे पीछे हो, लेकिन आप एक जगह पे आगे हो। इस देश के खिलाफ आप नंबर वन हो, लेकिन आज हमारे देश की बच्चियों की बात है। और इसने एक बेशरम रंग इसमें गाना गाया है भाई साहब। बेशरम रंग क्या, हमारा भगवा भगवा रंग बेशरम है। अब कुछ लोग, जैसे आपने बोला भाई साहब, कुछ लोग इसी तरीके से बोलते हैं। अगर कुछ लोग जो बोलते हैं, जी, कुछ लोग जो मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो ये चल रहा है, तमाम ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद कई लोग जैसे मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, राणा हो गई, ठीक है, किशन हो गए, मैंने देख ली, तमाम भगवा के साथ गलत सीन मैंने दिखाए गए भाई हैं। साहब अभी देखा है, मैंने अभी देखा भाई साहब, मैंने अभी देखा एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है कि भगवान कलर से क्या मतलब है। कलर से मतलब नहीं तो एक काम करो, हरा कपड़ा पहना दो, तो आपका नंबर से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नंबर से तो पत्रकार सब मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो उस पे ना कपड़े पे ना 786 लिख दो भाई साहब, लिख दो 786। अगर आपका किसी नंबर से और किसी हरे कपड़े से मतलब नहीं तो हरा कपड़ा पहना करके उस पर 786 लिख दो, कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब आप बताओ ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? भाई साहब मेरे देश के अंदर जो इस कह रहे हैं कि उस टाइम पे लोग क्यों नहीं जागे, जब इस तरह की चीजें हो रही थी, उस टाइम पे क्यों अपोज नहीं करा लोगों ने? भाई साहब देखो पहले क्या था ना, 60-70 साल ना एक बहुत बड़ी गद्दार पार्टी हमारे देश में राज करके चली, कांग्रेस। उसने हमें क्या हुआ दिखाती रही, हम करेंगे, हम समझाएंगे, हम करेंगे, देश का भला करेंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, करती रही। लेकिन भारत के टुकड़े करते 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 आज वो भारत जोड़ो करने निकल गया। पाकिस्तान उसने बनाया, बांग्लादेश उसने बनाया, बलूचिस्तान उसने बनाया, शिमला मुद्दे में उनके बापों ने साइन करे, आज वो भारत जोड़ो करने निकल गए। इतने बड़े हम लोग राक्षसों से बचाए और उस देश को बचाया गया है।
ठीक है जी। अब तो मोदी लेकिन जी अब हैं, तो अब मोदी जी क्या है ना, लगता है? अब तो 2014 के बाद जागरूक नहीं दिख रहा आपको। आज भारत के बाहर मेरा भाई गया, मेरा सगा भाई विदेश में गया भाई साहब, मान सम्मान, वो मान सम्मान वहां पर सोशल मीडिया पे वीडियो डाल करके। अभी आप देख लो, अपने नेट को सही जगह खर्च करके देख लो, कोई बंदा युवा, आप खर्च करके देख लो आज हमारा क्या स्तर पहुंचा हुआ विदेशों में। आज हमारे विदेशों में जाते पूछते इंडियन तो सीट देते भाई साहब बसों में, पहले पूछते नहीं थे। अरे भाई साहब मेरी भारतीय जो है वो जो रिचेस्ट भाई पर्सन है साहब उसमें आ गया है। 5वें स्थान पे पहुंचे हुए हम लोग। हमारी आर्मी की देख लो कौन सी ग्रोथ है आज, कौन 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 है जो हमसे टक्कर ले सकेगा भाई साहब। चाइना का बुरा हाल कर दिया, पहले हमें मारते थे तो ये जवाब देना इनका भारी पड़ता था। ठीक है जी, तो इन सब चीजों से हमारे मोदी जी ने क्या जो लगता है पीयू के वापस ले पाएंगे? भाई साहब 100% ले क्या पाएंगे भाई साहब। क्योंकि जो चीफ एक कमांडेंट है उन्होंने अरे कहा है, खड़े हो गए हम लोग वहां उन्होंने सरकार से कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि पीयू के वापस आए, लेकिन सरकार ने हामी नहीं भरी उसमें। पर खड़े हो चुके हैं वहां पर। ये जो गद्दी में बैठा हुआ ना, ये बब्बर शेर है। ये वो नहीं है जो इटली से वो गर्ल्स लाता था, ये विदेशों से टाइगर लेकर आ रहा है, चीते लेकर आ रहा है। ये आराम से एकदम झपट्टा जब मारेगा ना तो सुबह पता लगेगा, एक झपट्टा मार करके पूरा का पूरा एक टुकड़ा हमारे देश के अंदर आ गया, जो हमारा अपना अंग है। भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, मेरे देश के अंदर ऐसी पिक्चरें रिलीज होंगी, अगर कोई भी युवा लड़का, अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर बोलना, अगर कोई भी युवा लड़का दिल्ली एनसीआर के अंदर किसी भी की भी बहन बेटी लेकर के हॉल में घुसेगा, और हॉल से बाहर निकलते टाइम पे अगर किसी भी, हर दल के लोग खड़े होंगे, मुसलमान भी, सिख भी, बजरंग दल भी, विश्व हिंदू परिषद के भी, अगर किसी से भी बोल दिया ना आप लोगों ने भाई पिक्चर देख करके आओ, मैं तुम्हें एक ना टिप दे देता हूँ, तो पठान का नाम मत लेना, कुछ और नाम ले लेना, कोई दूसरी पिक्चर लग रही हो। अगर तुमने जहां पठान का नाम लाया ना, तो ये जो कोनिया है ना, कोनिया ही पड़ेगी तुम्हारे, अगर तुमने किसी की बच्ची खराब करने के लिए अगर पिक्चर दिखाने ले गए। और हम बाहर हॉलों के बाहर हम खड़े होंगे, फरीदाबाद में तो हम खड़े होंगे। देख, अरे भाई साहब मेरी शिकल देख लो, विजय हिंदू, फरीदाबाद में मैं मिलूंगा। मैं मेरे फरीदाबाद में दिल्ली एनसीआर से ज्यादा सिनेमा घर हैं, गूगल पे सर्च मार करके देखो, पूरे फरीदाबाद में, बदरपुर से लेकर के ये हम जो खड़े मिलेंगे है आपको। देश के जो तमाम मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश हो रही है भाई। जो गरीबी है देश के अंदर वो भी अपने चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, लोगों के जो सरकारी संस्थान है वहाँ के सीटें कम कर रही हैं, खाली स्थान पड़े हुए हैं, नौकरियां दे नहीं रही है सरकार। भाई तो साहब ये क्या है, ये इन सब एक चीजों पर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कौन इस बात को बोल कौन रहे, नौकरी की बात कौन छेड़ता है? हैं जो जो कर रहे हैं, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे, जिनको बोलते हैं अल्लाह की देन, अल्लाह की देन, और वो कहते हैं यार वो नौकरी मोदी जी की देन, मोदी सरकार की देन। ये उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे पास भाई साहब बहुत काम है, मैं आपको सच बता देता हूँ। आज सनातनी हिंदुओं के पास बहुत बहुत रोजगार है यार। कुछ जो हैं नालायक हैं, निकम्मे हैं, जिन्हों के माँ बाप ने फ्री की रेवड़ी के चक्कर में, दिल्ली वालों के बुरे हाल हो सकते हैं, फ्री की रेवड़ी के चक्कर में जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों को नहीं जागरूक बनाया, नहीं बहादुर बनाया, कमा के खाने के लिए नहीं बनाया। दिल्ली भी जीत गया अरविंद केजरीवाल। अरे भाई साहब क्या जीती है, बोर्ड देखो ना, कितने कहाँ परसेंट बोर्ड बढ़े, बोर्ड देखो कि चौके छक्के सबसे ज्यादा मारे किसने, वो जीत गया। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली में ऐसी भी जगह ज्यादातर सबसे ज्यादा वोट मांगे रहे जहाँ पर मुस्लिम बोयल एरिया है, वहां से भी वो लोग जीते हैं। और पता नहीं क्यों फ्री के रेवड़ी के चक्कर में उन्होंने दिल्ली वालों ने, अब तुम चलो, अब मैं तुम्हें दिल्ली वालों को सुन लो वैसे जवाब मेरे से। दिल्ली का केजरीवाल निकम्मे, अगर तूने चल दारू पिला दी, जिन माँ बापों को तूने, जिनकी माँ जिनकी बहन बेटी बस में फ्री में घुमाई, उन्हीं के माँ बाप उन्हीं के बाप और उनके बच्चों और उनकी लड़कियों को दारूबाज बना दिया। स्कूलों में बेगों में से दारू निकली भाई साहब, दारू निकली, मेरे पास खुद वीडियो पड़ी है। स्कूल में से दारू स्कूल निकली? में से बच्चों के बेगों में से दारू निकली है, प्रिंसिपल के रूम तक टीचर दारू लेकर के गए, लड़कों को कान पर, बच्चों के कान पकड़ पकड़ के ले गए, फ्री के चक्कर में। भाई साहब बच्चे ब्लेक कर रहे थे दारू को, बेच रहे थे दारू, इसने इतना बुरा हाल कर दिया। अब जो ये 200-200 रुपए की बिजली बचा रहे ना भाई साहब, मैं कड़वा सच बोल देता हूँ, मैं सनातन नहीं हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक मन की बात कह देता हूँ। जो तुमने ये 200 रुपए की जो बिजली बचाने के चक्कर में ना, मैं तुम्हें आज बता दूं कि भाई साहब ये तुम ना, जब तुम्हारे पर ताहिर हुसैन और अंसार जैसे बंदे हमला करेंगे ना दिल्ली के हर कोने में, तो ये ना शमशान घाट में लकड़ी के काम आएंगे। 200-200 रुपए साल के, 2400 रुपए तुम बचा करके रखो, तुम ये गलत फंस गए हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, कि जो लोग हैं, जो बहुजन है देश के अंदर, हिंदू है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि उनका जो हिंदू होने के बाद भी वो अपने हिंदू धर्म को छोड़ के और जो है वो दीक्षा ले रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखो सबसे पहली बात तो देखा, अम्बेडकर साहब का ना मान सम्मान है, हमारे बड़े बूढ़ों ने यही बात बोली है। लेकिन ना वो नेशनल दस्तक वाला काम मत करना। वो जो शंभू जी है ना, शंभू शंभू करके, शंभू जी तो मैं उस बंदे को बोलूंगा ही नहीं, घटिया बंदा है वो, बाइट कुछ लेता है ना कि दिखाता कुछ है। भाई साहब जो मैं पूरी बात बोल रहा हूँ वो सत्य दिखा देना, सब चलेगा, सब चलाना भाई साहब। सब देखो चलेगा बिल्कुल। नेशनल दस्तक वाले ने मेरे से वाइट ली थी, और मैंने वहां बोला था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने ये बताई कि जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की स्टेचू दिख जाए, मूर्ति दिख जाए, सबसे पहले हाथ जोड़ना है हमें। ठीक है जी, हमारे लिए पूजनीय है, माननीय है।
आज कुछ लोग हमारे बीच में आकर के जैसे राजेंद्र पाल गौतम जैसे कसम असम खिलवा रहे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। ये धर्म के ठेकेदार हो गए यार। अंबेडकर साहब इनको कोई वो इनको कोई बेच देके गए बिल्ला की, भाई राजेंद्र पाल गौतम तू ही करेगा मेरी ठेकेदारी सारी आने वाले समय में है। नहीं तो लोगों से मैंने बात करी थी वहां पे, राजेंद्र गौतम का भी इंटरव्यू करा, वहां उनका ये कहना है कि जो हिंदू हमारे लोग हैं, जब अधिकारों की बात आती है तो उनका शोषण होता है, इसलिए वो अपने आप को पिछड़ा दबा कुचला महसूस करते हैं, इसलिए वो छोड़ ऐसा रहे नहीं हैं। है भाई साहब, ये दवा कुचला बिछड़ा भाई साहब वो पहले था, वो मुगल शासन में था भाई साहब। मुगल शासन में जब यहाँ पर इस देश में मुगल शासन में थे आप लोग, गुलाम थे जब था, सब थे, सब आप ही नहीं थे, सब थे। ये उस समय की बात है। अब तो ये रोटियां सेक रहे हैं भैया। राजनीति जो कांग्रेस कांड कर गई, जो बीजेपी एक कांग्रेस कांड कर गई है, बीजेपी शब्द मैंने गलत ले लिया, सॉरी। कांग्रेस जो कांड करके गई है, और उसके बाद अब जो ये आपके क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी अब ये जो कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। मैं अपने भाइयों से बोलना चाहता हूँ, जिनको आप बोलना चाह रहे हो, दलित बोल रहे हो या कुछ बोल रहे हो, अरे ये हमारे पहले भाई हैं, हमारे भाई हैं, दलित दलित नहीं है, हमारे अपने भाई हैं भाई, ठीक है। शाहरुख खान को ये तो वर्ल्ड एक- में एक- 50 मेरी बात अभिनेताओं सुनो, में हो शाहरुख गया। खान अरे घटिया आदमी है भाई। लेकिन भाई मेरे को ना ये जो आपने जब राजेंद्र पाल गौतम वाली बात करी या अम्बेडकर साहब वाली बात करी ना, इसमें ना मेरे को एक बहुत घटिया बंदा नजर आता है। और घटिया बंदा पता कौन है भाई? नेशनल दस्तक का जो ना शंभू सिंह, इतना घटिया बंदा भाई, मुझे नहीं क्या पता कह बंदा। दिया था उस अरे क्या मैंने क्या बात हो वहां गई? पर एक अंकल जी खड़े हुए थे और वो वहां पर ये बात बोल रहे थे कि भाई कौन अल्लाह, कौन कौन भगवान। मैंने भाई सुनो, अंबेडकर साहब का बहुत पहले से ही नहीं, बचपन से, जब से पैदा हुए ना तब से मान सम्मान है उनका। लेकिन मेरे भगवान के बारे में जो बोलेगा ना, तो भाई उसको नहीं बख्शूंगा मैं। वो कह रहे मैंने थे, ये बात बोली थी। वो कह रहे थे ये लेकिन सिर्फ नहीं, तीन नहीं, तीन धम मेरी बात सुनो, तीन उसके प्रतिज्ञा बाद- बताते हैं, वो उसके- 22 मेरे को पूरी नहीं पता बताते। क्या बताते हैं जी। हम्म। ये प्रतिज्ञा खिला खाने को दे रही है तो खा लेना भैया, ये प्रतिज्ञा खाने को नहीं दे रही है भैया, मेरी बात सुनो। उसने लेकिन मेरी जो वाइट थी ना, वो शंभू सिंह ने कट करके चलाई है, और उसकी पूरी वीडियो मेरे पास है। मैंने वहां पर क्या बोला ना, वो मेरे पास उसकी पूरी वीडियो है कि मैंने वहां पर बोला क्या था, और वो अपने चैनल पे क्या एजेंडा चला रहे हैं। ये जो है ना भाई नेशनल दस्तक वाले, जो हमारे देश में आज लड़वा रहे हैं, भाई चाहते क्या हो यार? हमें लड़ना पाकिस्तानियों से लड़ना है, अबे ईरान से लड़ लेंगे, अबे चाइना से लड़ लेंगे, हमारे अपने भाइयों से तो हमें लड़वाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज ये क्या जातिवादों में लड़ा रहे हैं हमसे? समय आएगा, आज नहीं 30 साल बाद ऐसा समय आएगा, जब इस देश में जब गजवा हिंदी की तरफ जाएंगे ना, मैं तब देखूंगा तुम्हारा ये जो चैनल का जो प्रोपोगंडा चला रहे हो ना, तुम कहां तक ले जाओगे इसको। और फिर देखना, फिर तुम भागोगे एक दूसरे से मिलने के लिए, भैया आओ साथ में लड़ना है। जब हमारे घरों से हमारी बच्चियां उठाई जाएगी, जैसे आज हमारी बच्चियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, भाई क्यों नहीं चले जाते भाई? ये सुंदर नगरी में 62 चाकू मार दिए, दलित लड़का था वो, दलित लड़का था, क्यों नहीं गए थे ये चैनल वाले? मनीष की बात कर। हाँ, अरे हम गए वहां पर उसके घर में, उसके माँ का दर्द देख करके आए। क्यों नहीं गए उस बच्चे के यहाँ पर? कहाँ चले जाते हैं उस टाइम वो चैनल? ये नेशनल दस्तक जो एक ही एजेंडा चलाते हैं। और जय भीम मैं भीम वाले कहाँ चले गए? एक बच्चे को ही 42 चाकू मारे गए, कहाँ चले गए ये लोग? हम गए, हमने देखा दर्द। ये हमारे को जो भिड़वा रहे हैं ना ये जातिवाद में, भाइयों हाथ जोड़ करके विनती है, तुम कमेंट तो बड़े तड़ातड़ करते हो, लेकिन तुम समझो, ये जब तुम्हारी बच्चियों को जो मुसलमान मार रहे हैं ना, जय भीम और जय भीम वालों, तब ये लोग कहाँ जाते चैनल वाले? तब इन चैनल वालों की गर्बान पकड़ करके तुम उसको घर ले जाओ, उस बच्चे के घर ले जाओ। 62 चाकू मुसलमानों के, 62 चाकू भाई। कब कहाँ चले जाते हो दलित भाई, कहाँ चले जाते हो? हमने ही ठेका ले रखा है, हम गए, हमने वहां चिल्ला चिल्ला के फाड़े, हमें धमकियां आती है। कहाँ गया वो रावण भाई? जाता ना उस बच्ची के घर, अरे भाई जाता, 62 चाकू मारे एक लड़की के, भाई पहाड़न लड़की मरी है, कौन नहीं उस पर चलाया भाई? पहाड़न लड़की मरी है, ये भी तो भाई वैसे छोटी सा। भाई सुनो, मैं नहीं बोल रहा, सबसे पहले हमारे भाई हैं। आप क्या प्रोपेगेंडा चलाओगे, क्या एजेंडा चलाओगे, मुझे नहीं प्रोपेगेंडा पता। नहीं, मैं तो आप बेसिक क्या बात मेरी कर रहा वीडियो हूँ काट के डालोगे कुछ कि नहीं मुझे नहीं डलेगा, पता? पूरी डलेगी। हाँ पूरी डालना जी भाई, जाए करो। अरे किसी के भी ग्रुप के लोग हो नहीं, भाई नहीं, साहब, मैं तो बात नहीं, कर रहा हूँ। क्या सुनो, क्या सुनो। नाम है? राजेंद्र पाल गौतम ग्रुप से तो नहीं हो ना तुम? वो एजेंडा बिल्कुल चलाते हो नहीं, भाई? मैं एक पत्रकार शंभू हूँ, सिंह की तरह एजेंडा तो नहीं चलाने कोई आए एजेंडा ना? नहीं है, बात कर रहे हैं सर, देखो सुशांत जो भी है, बात कर रहे हैं, बात हो रही थी शंभू सिंह पठान की, एजेंडा उसके चलाता बाद है। जो है तमाम चीजों की बात हुई। देखो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करो, आज सीबीआई जांच की दोबारा मांग हो गई है, हम्म, और नितेश राणे ने तो आरोप लगा दिया आदित्य ठाकरे पे कि भाई इसका नार्को टेस्ट करवाओ, हम्म। दिशा सालियान को न्याय दिलाओ, अभी सुशांत सिंह सुशांत राजपूत सिंह को न्याय दिलाओ। राजपूत के लिए प्रदर्शन हो रहे थे 2 दिन पहले, ठीक है, आस्था माँ और तमाम गुरु वहां पे आए थे। हर साल वहां पे प्रदर्शन होता है, सरकार क्यों नहीं सुनती है? मैं आपसे भी वो सवाल मैं पूछता वही हूँ। कह रहा हूँ ना, सीबीआई भाई सरकार तो बदल गई ना, कहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार गई, अब बीजेपी केंद्र की की आ है, गई। जो सीबीआई है वो केंद्र की है। केंद्र की है, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई ना, पर उसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। पुलिस ने क्या जमा कराई रिपोर्ट?
वो पटना पुलिस ने क्या वहां से इन्वॉल्वमेंट था, सब कुछ देखा जाएगा सर। पुलिस detail- जब स्टेट का काम पुलिस नहीं करती है, स्टेट पुलिस काम नहीं करती है, तभी सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता चलो है। इन्वॉल्व वो पूरी तरह जो है वो स्टेट पुलिस का भी होता है। अगर सीबीआई जाती है तो स्टेट पुलिस का सहयोग होता है। बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी मजा चखा देती है जब अपनी पे सर आती है। बॉयकॉट बॉलीवुड मानते नहीं इसलिए मानते ही हैं? चला है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाना है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और क्या हो गया जस्ट, और आई सपोर्ट एसएसआर, आई सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत। इस पे ही सर हमें मुझे लगता है केंद्रित रहना चाहिए। पठान का बॉयकॉट भी इसीलिए हो रहा है, और मुझे लगता है इसे न्याय मिल जाएगा तो क्या पता पठान बॉलीवुड का को तो ये श्राप कह पड़ रहे जाए। हैं कि जो उन्होंने पहना था भगवे का अपमान कर दिया, उसके डिफेंस देखो, में जो है हमें विपक्ष बेशरम ने इनका मतलब नहीं तमाम समझ आया। चीजें जो हैं वो बताई हैं। मनोज तिवारी और कृष्णा और राणा, तमाम जो सांसद बने, उनके ही पहले के वीडियोस जो हैं तमाम सोशल मीडिया में सर मिलेंगे। अब सोशल मीडिया एक्टिव है, पहले एक्टिव नहीं था। बहुत सारे लोग कुतर्क दे रहे हैं ना सोशल मीडिया, और अब जैसा मीडिया एक्टिव हो गया तो इनका बॉयकॉट हो रहा है और ये फ्लॉप हो तो रहे इन हैं। तमाम सांसद का विरोध कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे विरोध? नहीं, उन्होंने भी हमारे तो भगवा का सामने जो अपमान किया दिखेगा- ना। नहीं किया, आपके अनुसार किया ना। किसने कहा भगवे का अपमान हुआ है? जो कोई तमाम भगवे का सोशल अपमान मीडिया नहीं पे हुआ है, सर। जो बिकिनी निरहुआ है, पहन के नंगे घूम रहे थे, उस बिकिनी का हमने विरोध किया है कि नंगपना हमारी जनरेशन नहीं देख सकती। अभी एक लड़की का वीडियो आया है सर, वो लड़की बिकिनी पहन के अपने शॉर्ट्स बना रही है। कितने शर्म की बात है। आपकी बच्ची या बहन बिकिनी पहन के शॉर्ट्स बना सकती है? क्या आपकी बच्ची बहन मंदिर में जा सकती है बिकिनी पहन के? क्या समाज में घूम सकती है? ऐसी फिल्में या ऐसे दृश्य दिखाने पे विरोध कर रहे हैं हम बस। अच्छा ये बताओ आप कि अभी बिल्किस बानो का कांड हुआ था, उसमें जो छोड़ दिया गया, इम्प्रिजमेंट हुई थी जीवन कितने भर दिन की, की सजा काट ली थी उन लोगों 20 ने? साल की 20 साल अगर किसी ने सजा काट ली है तो कोर्ट में एक प्रावधान होता प्रावधान है, है कि बिल्कुल। भाई उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें न्याय दे दिया जाए। हाँ, तो उन्हें न्याय छोड़ मिल दिया। गया है, उसके सजा भी बाद मिली, न्याय भी उसके मिला। बाद जब उनको वेलकम किया जाता है, एक मंत्री उनका वो सब वेलकम मैंने करता देखा नहीं है, उस पर मैं वो बात नहीं ठीक है, करूंगा, मैं नहीं। न्याय पे बात करूंगा कि अगर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।